नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग का ये शायद चौथा वीडियो है और हम लोग कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। तो उससे भी पहले आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाइए, क्योंकि हम लोग उस पे अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं और डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं। और न्यूज़पेपर जो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर से पढ़ने से क्या फ़ायदा, उनको बता देते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ने से उनका डेली का डेली अच्छा इंग्लिश, सबसे पहला तो इंग्लिश अच्छा होगा। सेकंड बात कि उनका डेली का डेली ये जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, मतलब कि जो भी न्यूज़ चल रहा है उनको अच्छा ये फ़ायदा बुझाएगा। और तीसरा, कुछ ऐसा मीनिंग है कि जिसको हम फिर गूगल पर सर्च करते हैं, जैसे नहीं पता है कुछ तो हम गूगल पर सर्च करते हैं, तो उसको मीनिंग भी हम लोग कुछ मतलब कि निकालने का ट्राई करते हैं और उस वो मीनिंग याद भी हो जाता है। तो 3 चीज़ का फ़ायदा तो हम ऐसे गिना दिए, और फ़ायदा है बट 3 मेन रूप से है, तो बस मान के चलिए। और हम लोग 3 वोकैब मीनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, बस 3, जो कि बहुत अच्छा तरह कराता है, उसको ज़रूर लिखिए, याद कीजिए। तो चलिए हम लोग इस पर आते हैं। तो इस पर आने से पहले हम ये बताते हैं कि आज ये शायद 4th वीडियो है ये सिंपल कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का। और ये मेनली ये देख लीजिए आप, मेंस लेवल का है। ऐसा नहीं कि कंपेयर कीजिएगा कि ये प्रीलिम्स लेवल का है, ये मेंस लेवल का है। ऐसे जो भी प्रीलिम्स लोग के आए हैं मतलब तैयारी करने, वो मेंस का ही तैयारी कीजिए, क्योंकि आप प्रीलिम्स निकाल लीजिएगा और फिर मेंस में जाकर अटक जाइएगा तो फिर क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया कि डायरेक्ट मेंस का तैयारी कीजिए। मेंस में बहुत अच्छा है। अच्छा, इस पीडीएफ के एक और ख़ासियत है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ठीक, तो जिनको भी चाहिए तो ये ले सकते हैं। और ये कहाँ मिलेगा, तो एक मेरा जो चैनल है टेलीग्राम ग्रुप किल कंपटीशन करके, जिसमें न्यूज़पेपर आता है, उस पर एक पिन मैसेज है, एक ही बस पिन ही मैसेज है, किल बैंक्स डिस्कशन करके, वो डिस्कशन चैनल है, उसी में ये पीडीएफ मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये हिंदी और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। और ये देखिए सारा एग्ज़ाम को कवर करता है, चाहे तो पीओ का हो, चाहे तो क्लर्क का हो। सबसे मेन बात, ये प्रीलिम्स लेवल का नहीं, मेंस लेवल का अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अच्छा इसको मतलब कि अच्छा से अथी कीजिए। और जो भी इसको सबसे बढ़िया से यूटिलाइज कब कीजिएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप 2 मिनट, एटलीस्ट 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। उसके बाद जब नहीं सॉल्व होता है, सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छा है। और अगर जो नहीं सॉल्व होता है, तब 2 मिनट के बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, तो सबसे बढ़िया यूटिलाइजेशन वैसा ही होगा। तो चलिए हम सब क्वेश्चन पर आते हैं। हम सब कुछ क्वेश्चन पहले कर चुके हैं और ये थ्योरी, इसका कुछ थ्योरी भी पार्ट है। तो हम लगभग में 10 से 15 मिनट में थ्योरी किए थे पार्ट 1 में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। जो भी, हाँ सबसे मेन बात, जो भी देख रहे हैं पार्ट 1 से देखिएगा, फ़ायदा तभी होगा। अब जिनको बहुत अच्छा जब ये चैप्टर है तो फिर इधर उधर से देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से, क्योंकि उससे पहले तक हो गया था। तो चलिए हम सब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए, सचिन इन्वेस्टेड RS X, ठीक। अब एक्स कितना में है, एक्स मतलब कि सचिन इन्वेस्ट किया ₹100, ठीक। चलिए अब पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। सचिन इन्वेस्टेड RS X एट 25% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली। देखिए कंपाउंडेड एनुअली है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। फॉर 2 ईयर्स। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पहला क्लास में बताए थे आपको कि एनुअली रहेगा तो ही हम कंपाउंड इंटरेस्ट के जो ऊपर जो फॉर्मूला ये रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, कहाँ गया, जब फॉर्मूला जो रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P/1+R/100 और पावर में n, तो ये n रहता है, वो नंबर ऑफ ईयर्स रहता है। तो नंबर ऑफ ईयर्स जब भी रहता है वो कंपाउंड एनुअली रहेगा। तो अब मान के चलिए यहाँ पे रहता क्या बोलता है, 3 मंथ वाला या फिर 4 मंथ वाला, जो क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले एनुअली वाला में।
ठीक, हम इसलिए आपको फोकस किए कर दिए। फॉर 2 ईयर्स एंड रिसीव RS 2250 एज इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बोल रहा है। अमाउंट बोलता है तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट बोल रहा है। ठीक, आफ्टर 2 ईयर्स द टोटल अमाउंट दैट ही रिसीव इज इन्वेस्टेड अगेन फॉर 5 ईयर्स एज 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड बाय हिम। तो ऐसा क्वेश्चन कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमको देखिए बस फॉर्मूला इक्वेट करना है, क्योंकि बस देखिए सबसे पहला बात कि यहाँ पे इंटरेस्ट बोला है, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी ये फार्मूला रहता है, ये वाला फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला में क्या बोले थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों का अथी सम ये हो जाता है। तो हमको फिर प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल कितना है, तो एक्स है प्रिंसिपल, तो फिर एक्स माइनस करना पड़ेगा इसमें, इसके बाद माइनस में एक्स करके। तो चलिए हम सब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जो भी हिंदी के हैं उनको लिए एक थोड़ा सा बस हाँ थोड़ा सा मैं समझा देते हैं। एक सचिन इन्वेस्ट करता है एक्स रुपया, एक्स कितना है नहीं पता, 25% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक, और 2 साल के लिए। ठीक, और उसको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिला 2250 रुपया, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल नहीं। और फिर जो भी आफ्टर 2 ईयर्स द टोटल अमाउंट, मतलब कि टोटल अमाउंट मतलब कि वो जो भी प्रिंसिपल पहले लगाया जो, और जो इंटरेस्ट मिला जो, वो फिर से इन्वेस्ट रिसीव इन अगेन, एक मिनट, आफ्टर 2 ईयर्स द टोटल अमाउंट डेट ही रिसीव, हाँ वो फिर से इन्वेस्ट कर दिया 5 साल के लिए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बस इसको पूछा है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। देखिए यहाँ पे अमाउंट रहता तो हम लोग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों लिखते। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में आया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। तो एक्स रुपया इन्वेस्ट किया, प्रिंसिपल हो गया, बस यही फार्मूला पर हम लोग बना रहे हैं। 1 प्लस, और जी आर है, आर कितना परसेंट है, 25% है, तो 25/100। हमको देखिए अगर जो हम बनाते तो इतना नहीं करते, बस सीधा ये कितना है 25% कितना होता है 1/4 होता है, तो 1/4 प्लस 1 यानी 1 प्लस 1/4 कितना हो 5/4, डायरेक्ट 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आपको लिए हम थोड़ा सा फार्मूला के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन आप लोग भी वैसे कर सकते हैं जब अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए तब। और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे 2 साल के लिए है, तो 2 ऊपर में हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट था 2250, तो फिर माइनस कर देंगे एक्स, क्योंकि एक्स हमारा प्रिंसिपल था, अमाउंट था, तो फिर इतना इक्वल टू 2250। तो बस इसका सोल्यूशन करना है, एक्स इंटू 125/100 इंटू 125/100, फिर इतना का सॉल्यूशन करके माइनस एक्स इक्वल टू 2250। देखिए क्वेश्चन आधा घंटा जो भी है 20-25 मिनट में, एक चाहे दो कुछ भी बने, मेन होता है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। वो मैटर नहीं करता कि हम 20 से 25 मिनट में हम 30 क्वेश्चन बना देंगे, आप मेंस लेवल का अथी कर रहे हैं। ठीक, और जो भी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मेंस लेवल का तैयारी पहले ही करना पड़ेगा। 1 महीना से क्या में आप क्या कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप लोग पहले कीजिएगा। तो ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, तो 5/4, ये भी 5/4 हो जाएगा, 25 से काट दिए। तो ये 5 इंटू 5 25 इंटू एक्स, तो 25x। देखिए हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, बट आप लोग अच्छा से उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ये 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स, और कुछ नहीं है तो एक्स है 1 है सॉरी, तो इक्वल टू 2250। तो फिर एलसीएम ले लिए हम लोग 16, तो 25x माइनस 16x इक्वल टू 2250। और ये कितना हो जाएगा, ये 4 और 5 9, 9x इक्वल टू 2250 इंटू 16 कैसे हुआ, क्योंकि इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो बस ये काट देना है, ये 3 से कटेगा, ये कितना से कटेगा 7150, और फिर ये 250 से कटेगा। तो बस मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 250, कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैलकुलेशन।
250 इंटू 16, 4000। तो मेरा एक्स का वैल्यू 4000 आ गया। तो मेरा जो भी सचिन इन्वेस्ट किया था वो 4000 इन्वेस्ट किया था। और देखिए 4000 तो इन्वेस्ट किया, फिर सेकंड केस में क्या बताया, सेकंड केस में बताया कि जो भी ये प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलाकर इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट में अबरी बार किया। तो प्रिंसिपल तो ये हो गया, इंटरेस्ट कितना था 2250, तो ऐड हो जाएगा, 2250 ऐड कर देंगे तो 0526 इतना फिर इन्वेस्ट करता है। तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको फिर। चलिए, अब यहाँ के बाद सिंपल इंटरेस्ट हम लोग लगाएंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, तो बस वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें सिर्फ इंटरेस्ट निकलता है। तो इतना 6250 इंटू 12% पर एनम इंटू 5 साल के लिए, अब वाई 100। तो ये एक जीरो से कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये 6 से कैंसिल हो गया। तो बस देखिए 6×5=30, यानी कि लास्ट में जीरो तो सब में है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 6×5=30, 6×12, 13×14, 15, यानी कि मेरा लास्ट में ये 3750 आंसर आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक ये भी 5 बनाना है, तो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो 625 इंटू 6, 3750, हाँ 3750 ही आंसर आ गया। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और 11 मिनट हो गया। आप लोग को उम्मीद सही में करते हैं कि समझ में आया, और जो भी नहीं समझ में आएगा तो आप फिर से दोबारा देखिएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। तो चलिए 12 नंबर हो गया, अब हम लोग 13 नंबर को ट्राई करते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन देखने में अच्छा लग रहा है। चलिए क्या क्वेश्चन बोलते हैं, पढ़ते हैं। रवि इन्वेस्टेड RS at a rate of interest of R% per annum। अच्छा, at the end of 2 years he received 2844.9 and RS2610 as compound and simple interest respectively। अच्छा, find the simple interest obtained by Ravi if RS minus 1250 is invested at R+7% पर एनम सिंपल फॉर 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा डराने के लिए एक्स भी रख दिया है, और फिर ये क्या बोलता है, ये R% रख दिया है। ओ सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो चलिए क्वेश्चन कुछ है तो सही में नहीं कुछ है, तो बस थोड़ा सा डराने के लिए एक्स वेरिएबल, दो गो वेरिएबल ले लिया है, एक एक्स भी ले लिया है, और एक क्या बोलता है, इंटरेस्ट के रूप में R% मतलब R ले लिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाला के थोड़ा सा समझा देते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। रवि इन्वेस्ट किया 100 रुपया, ठीक, और 100 रुपया, एक्स का कहने का मतलब है कि कितना है, कि वो हमको निकालना है एक्स का वैल्यू कितना आएगा वो सम, ठीक। रवि इन्वेस्ट किया 100 रुपया एट द रेट ऑफ R% पर एनम। R% मतलब कि रेट भी हमको नहीं पता है और अमाउंट भी नहीं पता हमको, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पता है। तो और 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया, ठीक है, और एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में इन्वेस्ट किया। तो आपको भी पता है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है। तो ये 2 साल का है, तो 2 साल का में ही डिफरेंस आया 2844.9 और 2610, जो भी है 2 साल के वजह से चेंज आया, क्योंकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो उसके बाद फिर क्या बोला है, फिर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय रवि इफ़ RS इतना इज इन्वेस्ट, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जब एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो फिर एक्स में जो भी 1250 है माइनस करके, और आर में जो भी 7% है ऐड करके, वो 3 साल के लिए उसका इंटरेस्ट निकालना है। तो पहले देखिए, ये डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स वाला जो डिफरेंस रहता है उसको हम लोग अधिक कर देते हैं। तो 2 ईयर्स का डिफरेंस, ये देखिए CI का, ये SI का,
ये सी आई वाला 2844 है 0.9, और एस आई का 2610.0। तो यहाँ 0.9 तो हो जाएगा, आप यहाँ फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 234.9 इतना रुपया आया। ये कितना में आया? मतलब कि ये एस आई और सी आई का डिफरेंस है 2 साल के लिए, ठीक। तो एक फार्मूला भी आपको, एक फार्मूला था 2 साल के 2 साल का PR² बाय 100 का स्क्वायर, एक फार्मूला था एस आई, डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2 ईयर्स के लिए, जो कि हम ये एक फार्मूला हम पहले क्लास में आपको बता दिए थे। मतलब कि जो भी यही इसमें में ही फार्मूला लिखा हुआ था, इसमें भी था लिखा हुआ। तो ये फार्मूला से भी हम लोग बना सकते हैं, बट फार्मूला से इस अच्छा हम लोग डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं इसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो देखिए 234 रुपया 90 पैसा तो ये तो आ गया। और ये देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ? 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2610 हुआ। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 1305 हो जाएगा, ठीक। तो बस इसका तो एक डायरेक्ट फार्मूला होता ही है कि जो भी डिफरेंस आया उसका फिर इन अति क्या बोलता है इंटरेस्ट में अति करके इंटू 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता है। ये तो पता ही है आप लोग को। हम देखिए ये इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको फार्मूला थोड़ा बहुत पता है और थोड़ा बहुत थ्योरी आप लोग को पता होगा। हम सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, फिर भी जो भी थ्योरी आ रहा है थोड़ा बहुत हो रहा है तो बता रहे हैं। फार्मूला में हम क्या प्रूव करें कराएं इसको? एक फार्मूला है, आपको ज़रूर देखिएगा अथी में, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। तो ये कितना से कटेगा थोड़ा सा एक मिनट। 23490 डिवाइड बाई 1305, 18%, यानी कि मेरा 18% इंटरेस्ट आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट का आर का वैल्यू मेरा 18% आ गया। तो एक ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, फिर अगला 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, और फिर मतलब कि तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए, एक ऐसा क्वेश्चन होता है। बस वही क्वेश्चन का एक रिप्लिकेशन है, मतलब कि बस थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिएगा, तो इतना पार्ट मेरा वही क्वेश्चन का रिप्लिकेट हो जाएगा। तो बस 18% हो गया। तो क्या बोला मेरा? अच्छा, 18% पर एनम, तो ये तो निकल गया थी। तो मेरा अब प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा? मान के चलिए 100 रुपया इन्वेस्ट किया 18% के हिसाब से, और 18% के हिसाब से, और 1 साल के लिए, ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से बना रहे हैं, और फिर 1 साल में इंटरेस्ट कितना पाया? 1305, ये क्योंकि 2610 था। अगर जो 2 साल करेंगे तो यहाँ पे 2610 करना पड़ेगा, लेकिन 1 साल का तो हम निकाल ही दिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बस आधा आधा होता जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में वेरी कर जाएगा, आप डायरेक्ट नहीं निकाल दे पाइएगा। लेकिन अगर जो कोई बोलेगा कि 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 है, तो मेरा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना नहीं होगा? तो हम लोग डायरेक्ट बता देंगे 100 रुपया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो बस मेरा एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1305 इंटू 100, और यहाँ पे 18, तो ये कटेगा 6, 3 से कटेगा, मान के चलिए तो 4, फिर 3 और फिर 5, और फिर ये कटेगा 3 और ये 50, तो 5 3 8 9, हाँ ये फिर कटेगा। तो एक फिर 4 और फिर 5, 145 इंटू 5, 145 इंटू 5, 77050, इतना मेरा आया। इतना प्रिंसिपल अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया था, 7250 अमाउंट। तो बस इतने में कुछ नहीं, बस अगली बार में जो भी बोला है उसको कर देना है। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है। कितना फाइंड करना है? अभी इतना इन्वेस्ट किया तो एक्स का वैल्यू तो मेरा इतना आया 7250। तो बस 7250 में 1250 माइनस कर देना है,
क्योंकि माइनस करने के लिए बोला 0 0 0 और फिर यहाँ पे 6। तो 6000 हमको इन्वेस्ट करना है, तो 6000 और आर का कितना परसेंट 18% आया। 18 दो 20 और 2 मतलब 5 25% वो भी 3 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बोला, तो 3 और यहाँ पे 100। तो यहाँ पे कट जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 है। तो बस 25 इंटू 375 इंटू 60, तो 75 इंटू 60 4500। तो मेरा 4500 मेरा आंसर डी आ गया। देखिए मेरा आंसर डी आ गया। थोड़ा सा आंसर भी मिला लेते हैं 13 का डी। तो बस क्वेश्चन में बस डराने के लिए सब कुछ दे दिया था, ऐसा है कुछ नहीं है, बस एक फार्मूला लगता है अब इस, और जो भी बोलता है आगे के हम बस सोचिए, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन इतना आसानी नहीं से बनेगा। क्योंकि अगर जो बात करते हैं क्लर्क का प्रीलिम्स का, तो वो तो अंधाधुन बनाना रहता है, उसमें कुछ आप ज़रा सा भी सोचिएगा तो फिर इधर उधर हुआ। तो इसलिए बोल रहे हैं मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें टाइम आपको देगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन भी देगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि कितना मिनट हो गया, 21 मिनट हो गया है। जल्दी से 14 नंबर देख लेते हैं। देखिए, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑन ए सम एट रेट ऑफ डैश, यहाँ पे नहीं कुछ पता, तो अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पर एनम आफ्टर 2 years इज आर एस इतना, देन द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 32%। वाह। per annum for 6 years on the same sum will be rs, the value given in which of the following option will fill the blanks in the same order in which is it given to make the statement true। तो इस अच्छा देखिए, ऐसा क्वेश्चन में आप लोग कैसे बनाइएगा, ऐसा क्वेश्चन में ये कभी नहीं मत कीजिएगा कि हमको अथी भी करना है एक्स मान के, और फिर जो भी अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया तो और मान के इसमें कुछ बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में नहीं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आप कुछ भी मानिएगा, कुछ भी आंसर हो सकता है। कुछ भी बोलने का मतलब कि ये ए भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है, ये सी भी आंसर हो सकता है। तो हम लोग ये सा क्वेश्चन में ये क्वेश्चन के आधार पर बनाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन में अगर जो वो मतलब कि तीन 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 वैल्यू हम पुट करके बनाएंगे, लेकिन हमको पास टाइम कम है, तो टाइम कम है तो हम अभी आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर देख के जो भी आंसर आएगा उसका वैल्यू हम पुट करके बनाएंगे, आपको सोल्यूशन बता देंगे। क्योंकि 23 मिनट हो गया है। तो मेरा कितना कितना क्वेश्चन नंबर था, 14 नंबर। तो 14 का आंसर ई, 14 का आंसर ई दिया, मतलब कि ए बी सी, अच्छा ए बी सी, अच्छा ई, मतलब कि ये सारा आंसर सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोग सोच रहे होंगे जो शुरू बार में बना रहे होंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता ही ऐसे, ये क्वेश्चन ऑप्शन से लेके बनेगा। तो बस इसमें कोई भी ऑप्शन, चलिए हम ए नंबर लेके आपको बना देते हैं। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देते हैं। If the simple interest earned on a sum at a rate of पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे रेट, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सम ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट, ठीक है ना, कुछ तो आर परसेंट पर एनम फॉर 2 years इज आर एस इतना, ठीक। देन द प्रिंसिपल, देन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 32% पर एनम फॉर 6 ईयर। तो कुछ है ना क्वेश्चन में, इजी से बन जाएगा, बस पुट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट आर परसेंट बोला है ना, तो 900 2 साल के लिए इंटरेस्ट 945। तो हम लोग चलिए बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। तो एक्स अमाउंट है और कितना 15% हिसाब से लेके चलते हैं, तो 15% और 2 साल के लिए 100
और इंटरेस्ट में कितना बोला था, 945 ना शायद, 945। क्योंकि देखिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है, PRT बाई 100 होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम इंटू बाई 100। तो हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है, क्या कि देखिए परिणाम फॉर 2 ईयर्स RS, हाँ ये सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमको। तो ये 945 सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है, और ये आर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे R% मान लिए। तो आर हम लोग बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग हिंट ले, मतलब कि ऑप्शन से लेके बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं था, आर इक्वल टू पहला ऑप्शन में 15% था, तो 15% लेके बनाए। और सिंपल इंटरेस्ट में है तो ये वाला फॉर्मूला बनाए। और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है तो एक्स मान लिए हैं, और 2 साल के लिए अति किया है, तो 2 साल के लिए ऊपर कर दिए हैं, मतलब लिख दिए हैं। देखिए यहाँ पे बस एक्स 15% 2 साल के लिए, और यहाँ पे 945 905। तो बस कुछ नहीं है, बस एक्स का मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 1 मिनट, ये 3 से जाएगा, ये 20 से जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। तो मेरा 3x इक्वल टू 9450 हो जाएगा। तो मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31150। मेरा x का वैल्यू 3150 आया, ठीक। और फिर सेकंड पार्ट में क्या बोलता है, देखिए देन सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 32%, 32%, 32% पर एनम फॉर 6 ईयर। तो बस इसका सिंपल सिर्फ और सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा, तो 32 और 6 साल के लिए, 6 साल के लिए। तो बस इसको इक्वेट अति करना है, वही बस फार्मूला। देखिए सिंपल इंटरेस्ट और यही तो ट्रेडिशनल मेथड के यही तो फ़ायदा है कि बस और बस आपको जो भी फार्मूला लगेगा या फिर जो भी अथी लगेगा, बस उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो बस इसको निकालना है। 1 मिनट हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। 315 इंटू 32 इंटू 6, तो बाई 10 हो जाएगा, यानी कि एक्स का वैल्यू मेरा आ जाएगा 6048। तो देखिए 15% के हिसाब से लेके चलें तो हम लोग का 6048 तो आ गया। तो हम लोग ये इसको सही मान लेंगे। और ऐसे भी अगला इसी यही क्वेश्चन में 12% के हिसाब से लेके चलेंगे तो 7560 आ जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। और फिर हम इसको 35% पर एनम के हिसाब से लेके चलेंगे तो 2592 आ जाएगा, तो मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो हम एक ही सोल्व किए हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा अच्छा से सोल्व कीजिएगा। और ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं होने चलते हम यहाँ पे पहुँच कर रहे हैं। और क्या बोलता है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, 3 क्वेश्चन भले ही सॉल्व किए हम आज के क्लास में, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोग को, बस इसलिए सबसे मेन कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।